अखबारों की चिंता में किसान नहीं बल्कि उसके उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं और यही लोग किसानों के आंदोलन को दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे बचने की जरूरत है। देश जब एक आंदोलन की वजह से तनाव की ओर बढ़ता दिख रहा है तब न केवल चिंता बल्कि विचार विमर्श की जरूरत भी बहुत बढ़ गई है। विरोध के लिए विरोध के बजाय सकारात्मक विमर्श की जरूरत है ताकि समाधान की राह जल्दी निकल सके। पांचवें दौर की विफल वार्ता से यह तय हो गया है कि सरकार अभी किसानों को समझा नहीं पा रही है और किसान भी अब पहले की तुलना में अपनी मांगों को लेकर ज्यादा दृढ़ दिखने लगी है। सरकार ने बार बार कहा कि एमएसपी की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी, लेकिन किसान इससे आश्वस्त नहीं है। वे नए कानूनों से में एमएसपी का जो प्रावधान चाहते हैं ताकि निजी कंपनियां भी एमएसपी से नीचे कोई खरीदारी न कर सके। कृषि के हर कानून में एमएसपी को अनिवार्य करने से व्यवहारिक समस्याएं आएगी। सरकार उसे किसानों को समझा नहीं पा रही है। बहुत सारी फसलें हैं जिनके लिए एमएसपी नहीं है, लेकिन तब भी किसान उन फसलों को उगाते ही हैं क्योंकि उन्हें लाभ होता है। देश में कुछ ऐसे क्षेत्र या राज्य भी हैं जहां एमएसपी की व्यवस्था काम नहीं करती है, लेकिन तब भी वहां किसान खेती करते ही हैं। समग्रता से किसानों के हित में सोचने की जरूरत है और यह भी सोच लेना चाहिए कि क्या हमने अपनी निजी कंपनियों का लाभ नहीं लिया है। लेकिन जब कोई आंदोलन हाँ या ना के चरण में चल गया हो तब सरकार पर ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आंदोलन को कैसे शांत किया जाए? क्या 3 कानूनों को कुछ समय के लिए टाला या कुछ समय के लिए वापस नहीं किया जा सकता? क्या इन तीनों कानूनों को लागू करने के लिए जमीनी आधार तैयार किया जा सकता है? सरकार को किसानों को सहमत करने के लिए कितना समय चाहिए? क्या इन कानूनों को तत्काल लागू करना जरूरी हो गया है? इन सवालों के जवाब हमें और सरकार को खोजने चाहिए। बहरहाल 5वें दौर की वार्ता नाकाम होने के बाद अब सबकी निगाह 8 दिसंबर को आयोजित भारत बंद और फिर 9 दिसंबर को प्रस्तावित किसान सरकार वार्ता पर केंद्रित हो गई है। प्रमुख विपक्षी कांग्रेस के अलावा एक एक कर सभी सियासी दल कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, समर्थन में खड़े हैं और 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद को समर्थन देने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं और यहाँ रहने वाले के बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। यह अचरज की बात नहीं है। यह किसानों का देश है और कोई भी किसानों के खिलाफ दिखना नहीं चाहेगा। जो लोग 3 कृषि कानूनों के विरोध में नहीं थे वे भी किसानों के साथ खड़े होने लगे हैं। तो भारत की हकीकत समझना कतई कठिन नहीं है। क्या किसान सरकार भारत बंद से पहले संभव नहीं था? भारत बंद से क्या अर्थव्यवस्था को लाभ होने वाला है? ऐसे आंदोलन के जल्द से जल्द समापन का यत्न आज समय की और देश की मांग है। काश हमारे देश में कृषि पर पर्याप्त विचार विमर्श के बाद फैसले लिए जाते तो यह नौबत नहीं आती। लेकिन हमें समझना चाहिए कि विचार विमर्श की जरूरत कभी खत्म नहीं होती है। इसी से राह भी निकलेगी। कोई इस आंदोलन के पक्ष में हो या विपक्ष में, इसे दुनिया देख रही है और सत्य अहिंसा आधारित लोकतांत्रिक भारत अपने फैसले कैसे लेता है ये पूरी दुनिया देख रही है और ये नज़र पूरे विश्व पर इसका असर भी पड़ने वाला है। तो इसे दृष्टि में रखते हुए अखबारों और जो मीडिया है उसे ये तवज्जो देना होगा, उसे खबर को प्राथमिकता देनी होगी, तब जाकर के ये देश के हित में होगा।